दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। चर्चा करेंगे पंच महापुरुष नामक राजयोग के अंतर्गत आने वाले तीसरे राजयोग, जो कि देवगुरु बृहस्पति से बनता है और सभी ग्रहों में सबसे अधिक शुभ स्थिति देने वाले देवगुरु बृहस्पति जो है वह अत्यधिक शुभ फल देते हैं। तो उनसे बना हुआ राजयोग तो अत्यधिक लाभदायी होगा। और बड़े चर्चित जो राजयोग है, उन राजयोगों में से गुरु का जो राजयोग है वह एक ये हंस नामक राजयोग है। जैसा कि हमने पूर्व में भद्र नामक जो राजयोग जो बुध से बनता है और इसके पूर्व मंगल से बनने वाले रोचक नामक राजयोग के बारे में हमने चर्चा किया है, आप उसे देख सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में चूंकि देवगुरु बृहस्पति से बनने वाले हंस नामक राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। दर्शकों में आगे बढ़ो उसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है, यदि आप नए दर्शक हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी हमारे इस चैनल को कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर ज्योतिष आध्यात्म से संबंधित अनेकानेक विषयों पर आपको हमारे द्वारा कुछ मार्गदर्शन दिया जाता है, जो कि बड़े सारे गर्भित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दर्शकों, जन्म कुंडली के लग्न चतुर्थ, दशम और सप्तम, अथवा लग्न चतुर्थ, सप्तम और दशम, इन चारों स्थानों में से किसी भी स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति अपने दोनों स्वराशि, चूंकि गुरु की दो राशियां हैं स्वराशि, एक उनकी प्रथम राशि है वह है धनु राशि और दूसरी मीन राशि, जबकि धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण की भी राशि है, और तीसरी जो राशि है जिसमें ये उच्च के होते वो राशि है कर्क राशि। अर्थात यदि केंद्र में, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में यदि देवगुरु बृहस्पति 9 नंबर में हो, 12 नंबर में हो अथवा 4 नंबर में हो, इन 3 राशियों में से किसी भी राशि पर यदि गुरु स्थित हो तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में पंच महापुरुष नामक उत्तम जो राजयोग है, उत्कृष्ट जो राजयोग है, उस राजयोग के अंतर्गत आने वाले हंस नामक राजयोग का निर्माण ये करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के, धन के, तन के, सम्मान के, प्रतिभा के, बुद्धि के, व्यक्तित्व के, विचारों के उत्कृष्टकर्ता ग्रह है। उसमें उत्कृष्टता देने वाले हैं, बड़े जेंटलमैन होते हैं ऐसे लोग। आप कहीं भी इनसे यदि आप 5 मिनट में यदि आप वार्ता कर ले तो आप उनके होके रह जाएंगे, ऐसे लोग होते हैं। और कोई भी चर्चा, कोई भी बात यदि वो कहते हैं तो ऐसे लोग बड़े प्रामाणिक भाव से उसको प्रस्तुत करते हैं, यानी कि उनकी बातों में, उनके कार्यों में, उनके दिनचर्या में, उनके व्यक्तित्व में वास्तविकता झलकती है। ऐसे लोग अपने परंपराओं से जुड़े रहते हैं, परंपरा को छोड़ते नहीं। माता पिता, गुरु, बड़े, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, भ्राता जो भी होते हैं उनका सबका सम्मान करते हैं, और इसलिए इनका समाज में अत्यधिक आदर होता है। यत किंचित मात्र भी इनमें कुंठा नहीं होती। हाँ, इतना जरूर है कि ये स्पष्ट वक्ता होते हैं, बहुत ज्यादा ढोंग, आडंबर, दिखावा उसमें नहीं रहते। महर्षि पराशर जी अपने शब्दों में कहते हैं, हंसो हंसस्वरो गौरः सुमुखो नतनासिकः। ये अंग का मन, शरीर का वर्णन हंस कैसा होता है आपने देखा होगा, इसलिए तो इस योग का नाम हंस पड़ा। हंसो हंसस्वरो मतलब मुंह से जो है यदि वो वाणी निकालता है हंस योग राजयोग वाला व्यक्ति, ऐसा लगता है कि शहद टपक रहा है, लेकिन मिठलबरा टाइप का नहीं, वास्तविकता से परिपूर्ण उनकी चर्चा होती है। कई बार लोगों को, यानी कि सामने बैठने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कड़वी बात है, लेकिन
हंस नामक राजयोग वाला व्यक्ति जब भी कहता है तो वह तथ्यात्मक रूप से अपनी बात को रखता है, इसलिए यहाँ पर हंस नामक उसका नाम पड़ा। यदि इसका शहद नामक राजयोग का नाम पड़ गया होता, लेकिन यहाँ महर्षि पराशर जी कह रहे नहीं। और यथा नामो ततो गुण कह रहे हैं हंसो हंसस्वरो गौरह, क्या बात है, दिव्यता यानी गौर वर्ण, सुमुखोन्नत नासिकः श्लेष्मो मधुपिंगलाक्षो रक्त वर्ण नख सुधे। किसी का भी अनिष्ट न चाहने वाले व्यक्ति को सुधी कहा गया, जिसका साधु स्वभाव हो, जिसकी बुद्धि विकृत न हो। सुधी, सु यानी सुंदर, धी मतलब बुद्धि, और सुंदर बुद्धि उसी को कहा जाता है जो सबका कल्याण सोचे, सबके बारे में सोचे। तो इस प्रकार से जो है, और हंस नामक राजयोग के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो देवगुरु बृहस्पति कारक हैं, वो कारक हैं पुत्र के, धन के। व्यापार यदि वह व्यक्ति करता है तो उस व्यापार में उसको बड़े बढ़ोतरी देते हैं। अब इसमें गौर करने की बात यह है कि अगर यदि इस प्रकार का राजयोग बना है और उसके बाद भी आपको यदि प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो यह इससे सिद्ध होता है, ऐसे उत्कृष्ट राजयोग के बाद भी यदि सफलता नहीं मिलती है, इसका मतलब कि वह राजयोग आपका किसी न किसी पापक ग्रह से पीड़ित है। और दूसरा, अगर यदि इस प्रकार की स्थिति है तो आपको जो है अपने वरिष्ठ जनों का प्रतिदिन प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान श्री राम जी प्रातः काल उठ करके सबसे पहले उनकी दिनचर्या में था कि वो अपने माता पिता और अपने गुरु को प्रणाम करते थे। इससे गुरु प्रबल होते हैं। यदि आपकी कुंडली में हंस नामक राजयोग है, उसका फल नहीं मिल रहा, तो आप यह उपाय करना शुरू कर दीजिए। देखिए, उपाय का मतलब साइंटिफिक उपाय होना चाहिए। उपाय का मतलब केवल मात्र जो है, आजकल सोशल मीडिया में इतने सारे उपाय लोग बताते हैं, हम लोग तो आज तक पढ़े ही नहीं कि वह किस किताब में लिखा हुआ है। उपाय जो भी हो उस ग्रह के प्रकृति के अनुसार हो, उस ग्रह के प्रकृति के अनुसार जिसकी चर्चा ऋषियों के द्वारा, पूर्वाचार्यों के द्वारा ग्रंथों में की गई हो, वैसा उपाय करना चाहिए। यानी कि वेदनिष्ठ और जो विप्र है उनके द्वारा उनके जप आदि अनुष्ठानादिक कर्म कराने से ही आपको लाभ मिलेगा। आप ये चाहें कि केवल टोटका कर दें तो ग्रह शांत हो जाए, संभव नहीं। उसकी एक पूरी वैदिक प्रक्रिया होनी चाहिए। यदि इसका आप अनुसरण करते हैं, अनुपालन करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता ही मिलता है। करके देखिएगा।